ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और भारत में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार अब तेज हो चली है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद देश में ऐसे केस 81 हो चुके हैं। अगले 15 दिनों में चुनौती और बढ़ेगी, इसीलिए सवाल है कि ओमिक्रॉन पर हम कितने तैयार हैं। पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में या तो पेशेवर अपराधी करेगा या फिर कोरोना करेगा। अब हमें बोलना नहीं है, यहाँ का उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देश में ओमिक्रॉन अपनी रफ्तार बढ़ाता चला जा रहा है, खतरा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन चुनावी राज्यों में बम्पर रैलियां हो रही हैं। नेता जुट रहे हैं, आम लोग जुट रहे हैं, लेकिन सावधानियां कहीं भी नहीं बढ़ती जा रही। भारत माता की, भारत माता की। यही लाल टोपी, यही साइकिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा रहे हैं। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में जब ओमिक्रॉन का संक्रमण पैर पसार चुका है, हर दिन नए लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तब भी चुनावी रैलियां तेज होती जा रही हैं और इन रैलियों में सावधानी कम और लापरवाही ज्यादा दिख रही है। जब यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी। ओमिक्रॉन, जो डेल्टा समेत किसी भी कोरोना वेरिएंट से ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, जो भारत समेत 77 देशों में अपने पैर जमा चुका है, बावजूद इसके सियासी रोड शो और जनसभाओं में भीड़ जुट रही है, खतरे को भुला रही है। यहाँ पे पूरे सब गैदरिंग तो हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। देश के विशेषज्ञ जब बार बार तीसरी लहर होने की चेतावनी दे रहे हैं, दूरी और मास्क बहुत जरूरी है ये कह रहे हैं, फिर भी देश के बड़े और छोटे शहरों में भीड़ कम नहीं हो रही है और ना ही खतरे को लेकर लोगों में गंभीरता दिख रही है। ऐसा पहली दफा नहीं माने, दूसरी दफा नहीं माने, तीसरी दफा भी हम नहीं माने। तो अभी मेरे को वोमिटिंग हुई तो मैंने मास्क निकाल लिया था। आपको होगा नहीं कोरोना? वो ऊपर वाले की मर्जी है ना। और ये हाल तब जब कहा जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने देश को भारी पड़ सकते हैं और इसीलिए ये सवाल फिर से कि आखिर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से बचने के लिए देश आखिर कितना है तैयार। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आने वाले 15 दिन भारी पड़ सकते हैं, इसका एहसास मुंबई पुलिस को है। तभी 31 दिसंबर तक पूरे मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बहुत ज्यादा सख्ती रहेगी। मुंबई में किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। क्रिसमस करीब है, नए साल का जश्न भी लोग मनाएंगे। खास तौर से ये फैसला इन बातों को भी ध्यान में रखकर लिया गया है। तो हम लोग चेक नाका पे जो रैंडमली गाड़ियाँ चेक करते हैं और जिनके पास दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं, और जो कोई विदाउट मास्क प्रवेश करता है उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। कड़ी शर्तों के साथ नियमों का पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के जवानों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिना मास्क घूमने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मैं
फिलहाल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि धारा 144 यानी कि एक ऐसा कलम है ये जिसमें जो लोग हैं वो भीड़-भाड़ जगहों पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यहाँ पे भीड़ है वो जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, मुंबई के साउथ बॉम्बे में ये स्थित है, इसके नजदीक ही समंदर है। ये देखने के लिए कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जमा हुए हैं। लेकिन इसी गेटवे ऑफ इंडिया पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर लता शर्मा को ऐसे बहुत से लोग मिले जो मास्क को लेकर या तो लापरवाही बरत रहे थे या संक्रमण से बचाने वाली उचित दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। आ गया लेकिन लग तो नहीं रहा ऐसा आ गया, और मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब पालन वगैरह करेंगे। मुझे भी लगता है कि अच्छा कर रहे गवर्नमेंट, बट हम ही जनता लोग ही है जो कि नहीं उनके साथ दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे सब गैदरिंग तो हो रही है, सोशल डिस्टेंस की तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के दूसरे इलाकों से भी कई दिन से सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज की पड़ताल के वक्त काफड़ मार्केट का हाल आप देखिए। ये लापरवाही और बहानेबाजी तब जब मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 238 नए केस मिले। ऐसी लापरवाही तब जब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 30 के पार पहुंच चुकी है और इनमें से 10 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस अकेले मुंबई से हैं। लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में अब भी वैसी सावधानी देखने को नहीं मिल रही जैसी होनी चाहिए। सरकार सख्ती तो बढ़ा रही है लेकिन उसके फैसलों पर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे 1 से 7वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला। एक दिन ही महाराष्ट्र में 1 से 7वीं तक के ऐसे 10 लाख स्कूल खोल दिए गए। ओमिक्रॉन के 10 मामले देश की राजधानी दिल्ली में भी मिल चुके हैं, इसीलिए क्रिसमस और नए साल पर दिल्ली वालों को भी रियायत नहीं होगी। डीडीएमए ने कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करवाने का आदेश दिया है, जबकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बंदोबस्त बढ़ाने के दावे कर रहे हैं। केसेज में 10 कंफर्म है। एलएनजेपी में भी 40 लोग हैं जिसमें 38 पॉजिटिव हैं, और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव। लेकिन इसी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनावी राज्य पंजाब में व्यस्त हैं। वहां लगातार अपने नेताओं के साथ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अब चन्नी साहब ने नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए ऐलान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। यही केजरीवाल जब दिल्ली में होते हैं तो ओमिक्रॉन के खतरे पर भारी चिंता जताते हैं, पर राज्य बदलते ही तस्वीर भी बदल जाती है। और दिल्ली में केजरीवाल की जनता क्या करती है, इसका जवाब लक्ष्मी नगर की ये ताजा तस्वीरें देती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में। मार्केट आज लगा हुआ है, लोग भी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ शॉपिंग के साथ यहाँ लापरवाही भी काफी लोग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग जो कि मास्क में हैं, उनके मास्क ठीक से नहीं लगे हैं, जो केवल कहने के लिए मास्क लगाए हुए हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों से मास्क बिल्कुल ही गायब है। सॉरी मैम, मैं लगा नहीं पाई। ऐसा पहली दफा नहीं माने, दूसरी दफा नहीं माने, तीसरी दफा भी हम नहीं मानते। बिना मास्क के हैं जब आपको पता भी नहीं है। हाँ तो क्या होगा, आपको होगा नहीं कोरोना, वो ऊपर वाले की मर्जी है ना। देश में जब बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहने की सलाह दी जा रही है, तब भी आम लोगों में लापरवाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और जनता को जिन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, ये चुनावी राज्य उत्तराखंड की तस्वीरें बताएंगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस ने बड़ी रैली की। राहुल गांधी पहुंचे, भारी भीड़ जुटी। मंच पर मौजूद राहुल और कई नेता तो मास्क में दिखे, लेकिन जनता के चेहरे पर मास्क नहीं दिखे। जिस कांग्रेस ने देहरादून में हजारों लोगों की भीड़ जुटाई, चुनाव के लिए अपना जोश बढ़ाया, उसी कांग्रेस की सरकार वाले राजस्थान से आई तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। जयपुर के कांग्रेस दफ्तर में फिर से मंत्री दरबार शुरू किया गया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। गहलोत सरकार के 2 बड़े मंत्री बीडी कल्ला और सुखराम बिश्नोई
दरबार में जनता की समस्याओं का समाधान करने आए, लेकिन यहां सब संक्रमण से बचाने वाली सावधानियों को भूल गए। और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जनता के वोटों से जिन्हें सत्ता तक पहुंचना है, वहां जनता ही ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सबसे ज्यादा असुरक्षित और लापरवाह नजर आती है। ऐसी भीड़ में सियासी वादों की तो भरमार होती है, लेकिन जो मौजूदा खतरे और हालात को देखते हुए जो वादा सबसे पहले जनता से होना चाहिए, वो सबसे पीछे होता है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ नेता या कोई राजनीतिक दल नहीं, काफी हद तक जनता भी है, जिसे जानकार और डॉक्टर बार बार सचेत करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।